के 9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं नंदिता कुरेशिया हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में है पूर्णिमा मिश्रा और अगले 15 मिनट तक आप देखेंगे 100 बड़ी खबरें। शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। सर्जिकल स्ट्राइक पर खुफिया सूत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकियों के शव ट्रक में लाद कर ले गए, कुछ शव लश्कर के चलहाना कैंप में भी ले जाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के लिए पीओके के चलहाना मस्जिद में मारे गए। सुबह की मस्जिद में नमाज पढ़ी गई और उसके बाद शवों को दफनाया गया। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से मिलकर आतंकियों के शवों को गुपचुप तरीके से दफनाया। ट्रकों में भरकर ले जाए गए शव। लश्कर आतंकियों ने पाक सेना के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की थी। आतंकियों ने कहा था पाक सेना ने हमें सुरक्षा नहीं दी। मस्जिद में जमा आतंकियों ने भारत को धमकी भी दी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत को घेरने में जुटे नवाज को अपने ही देश में झटका। तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद के साझा सत्र को बॉयकॉट करने का फैसला किया। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष रिचर्ड जैमरेकी ने समर्थन किया है। कहा पाकिस्तान नहीं, आतंकियों के खिलाफ था भारत का अभियान, दुनिया भर को करना चाहिए समर्थन। रिचर्ड जैमरेकी ने ईयू को भी दी सलाह। कहा आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए यूरोपीय देश। एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की हरकत बढ़ी। पिछले 2 दिनों में 9 बार तोड़ा गया सीज फायर। भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। एलओसी पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाए सवाल। कहा सबूत के बिना कैसे सच माने। संजय निरुपम के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोला। मुंबई के वर्ली इलाके में निरुपम को देशद्रोही बताने वाले पोस्टर लगाए। निरुपम के खिलाफ नारेबाजी भी की। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर केजरीवाल और चिदंबरम पर बीजेपी का हमला। कहा सेना पर सवाल उठाकर पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं मौका। सर्जिकल स्ट्राइक पर वीडियो जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल की सफाई। फिर किया पीएम मोदी का सपोर्ट, लेकिन पूछा बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है। श्रीनगर में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसिया पर आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पत्थरबाजों को उकसाने का आरोप। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच सुषमा ने पेश की इंसानियत की मिसाल। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई पाकिस्तानी लड़कियों को सुरक्षित वापस पहुंचाकर कहा बेटियां सबकी सांझी होती हैं। सुषमा के इस कदम का पाकिस्तानी डेलीगेशन भी हुआ मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजस्थान के बीकानेर में फेंकी गई स्याही। एबीवीपी नेता पर स्याही फेंकने का आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान को लेकर केजरीवाल और संजय निरुपम का विरोध तेज। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। आम आदमी सेना के कार्यकर्ताओं ने की दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर चप्पल फेंकने की कोशिश। पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप। सैनिकों पर विवादित बयान देने के मामले में फिल्म एक्टर ओमपुरी की मुश्किल बढ़ी। लखनऊ और मुंबई में पुलिस में शिकायत। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा के सवाल पर हंगामा। महबूबा मुफ्ती से पूछा बुरहान को आतंकी मानती हैं या नहीं। सवाल का जवाब सुने बिना चले गए कपिल मिश्रा। पिता को याद कर भावुक हुई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। महिलाओं के लिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर को बताया ज्यादा सुरक्षित। पंजाब के गुरदासपुर में संदिग्ध शख्स को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। बीएसएफ के साथ पुलिस भी तलाश में जुटी। पंजाब के भारत पाक सीमा के पास तोता पोस्ट पर बीएसएफ जवानों ने बरामद की नाव। रावी नदी में मिली एक नाव में पाकिस्तान का झंडा लगा है। आतंकी हमलों की आशंका के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद त्योहार के सीजन में आतंकी कर सकते हैं हमला। आतंकी हमले के अलर्ट पर मुंबई में ड्रोन और रिमोट कंट्रोल एरियल डिवाइस की उड़ान पर रोक। सभी थानों को जारी हुआ सर्कुलर। दादरी में अखलाक मर्डर केस के आरोपी रवि उर्फ रॉबिन की चिकनगुनिया से मौत। 6 दिन से भर्ती था दिल्ली के अस्पताल में। घर वालों ने मौत पर उठाए सवाल। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखी ईडी को चिट्ठी। कोची फ्रेंचाइजी में हुए पैसों के लेन देन की जांच करने को कहा। पुलिस को शक हत्या से जुड़े हो सकते हैं तार। यौन शोषण मामले में आसाराम को बड़ा झटका। एम्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में आसाराम को कोई बीमारी नहीं। अब 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। रेप केस में जेल में बंद आसाराम को कोर्ट ने लगाई फटकार। कोर्ट में पेश नहीं होने पर लताड़ा। कहा फ्लाइट से दिल्ली जा सकते हैं तो कोर्ट आने में क्या परेशानी। सुप्रीम कोर्ट का डेंगू और चिकनगुनिया पर एलजी को आज मीटिंग बुलाने का निर्देश। सीएम स्वास्थ्य मंत्री और निगम के चेयरमैन के साथ होगी बैठक। राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई एक्ट्रेस रूपा गांगुली। 2015 में थामा था बीजेपी का हाथ। महाभारत सीरियल से हुई थी हिट।
हफ्ते में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे का इजाफा। डीजल के दाम भी 10 पैसे बढ़े। चीनी मिलों पर मेहरबान हुई अखिलेश सरकार। चीनी मिलों के 700 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में इलाज न मिलने से एक साथ जन्मे 4 नवजात ने दम तोड़ दिया। पैसे न होने की वजह से घर वालों ने अस्पताल से करा ली थी छुट्टी। उज्जैन नगर निगम का बड़ा फैसला। आने वाले कार्तिक मेले में नहीं बिकेगा चीन का सामान। चाइनीज सामान बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। रांची में नक्सली कमांडर सोनिया मुंडा ने अपने 3 साथियों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले 2 नक्सली एसएसपी प्रभात कुमार पर हमले में थे शामिल। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब। शांति सभा में उमड़ा जनसैलाब। नक्सलियों ने दी थी नरसंहार दोहराने की धमकी। पटना सिटी के पटाखा मंडी में पुलिस का छापा। 10 लाख के अवैध पटाखे जब्त। कई दुकानदार भी हिरासत में। कोटा में आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की मौत पर हंगामा। परिवार वालों ने स्कूल में किया हंगामा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हुए शांत। हरियाणा में करनाल के नारी निकेतन में 2 दिव्यांग लड़कियां लापता। दोनों बोलने और सुनने में असमर्थ। राजस्थान के अनूपगढ़ में बीएसएफ के आईजी और डीआईजी ने सरहदी इलाकों का किया दौरा। सीमा से सटे गांव के लोगों से भी मिले। मुंबई में आज से महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। महानगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों पर रणनीति पर होगी चर्चा। मराठवाड़ा के विकास के लिए 50,000 करोड़ का खर्च करेगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम फडणवीस ने किया ऐलान। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के घर रणनीति बनाने जुटेंगे यूपी बीजेपी के बड़े नेता। यूपी के कौशाम्बी में सिपाही से खुद को पकड़वाने की शर्त लगाकर फरार हुआ कैदी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। यूपी के बांदा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने और सुविधाओं की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक किया जाम। पुलिस से हुई झड़प। मुंबई के पास थाने में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पुलिस ने 500 कॉल सेंटर में काम करने वाले 500 लोगों को हिरासत में लिया। गोपनीय तरीके से रात में ऑपरेट हो रहा था कॉल सेंटर। यूपी के कानपुर में आधे घंटे के अंदर 3 ट्रेनों में लूटपाट के दौरान कई यात्रियों के साथ मारपीट भी। कर्नाटक के गुलबर्गा में चोरों ने 500 मोबाइल जब्त किए। बाजार में कीमत 60 लाख रुपए। 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बैकफुट पर नक्सली। 250 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस के अधिकारियों के सामने डाले हथियार। एमपी के ग्वालियर में डेंगू से 10 साल की बच्ची की मौत। बच्ची की डेंगू रिपोर्ट पर उठे सवाल। 2 लैब्स ने अलग अलग रिपोर्ट दी थी। बिहार के खगड़िया में सड़क हादसे में गई बच्ची की जान। मौत के बाद लोगों का हंगामा। पुलिस के एसआई और एएसआई को भी बंधक बनाया। गया के कोठी थानाध्यक्ष हत्या मामले में पुलिस को शान अली गिरोह पर शक। कुछ दिन पहले थानाध्यक्ष से हुई थी झड़प। हत्याकांड में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। फरीदाबाद में सीएनजी भरवाते वक्त 2 गुटों में झड़प। एक गुट ने पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। गुरुग्राम के जेएनडी मॉल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। 12 लड़कियां और 12 लड़के गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में महिला से गैंगरेप। बाइक सवार बदमाशों ने बीच रास्ते से अगवा कर गैंगरेप किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के हमीरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे की बेरहमी से पिटाई। प्राइवेट पार्ट पर लाल मिर्च डाली। शिकायत करने गए बच्चे को पुलिस ने भी भगाया। यूपी के बरेली में पशु तस्कर ने 80 साल के बुजुर्ग की हत्या की। बैल चुरा कर ले जा रहे थे तस्कर। विरोध करने पर गोली मारी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इमारत की 9वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत। पुलिस को हत्या का शक। यूपी के बदायूं में उधार के पैसे वापस मांगने पर युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्तों पर ही मर्डर का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की संवेदनहीनता। 3 दिन तक नहीं दर्ज की रेप पीड़ित की शिकायत। दबाव बनाने के बाद दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग। एक युवक की मौत। एक डॉक्टर घायल। साधु पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के फतेहपुर में नवविवाहिता की हत्या। घर में फंदे से लटका हुआ मिला शव। दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। भोपाल में 4वीं क्लास के छात्र पर एसिड अटैक। स्कूल से लौटते वक्त एसिड फेंका। बच्चे का 10% शरीर झुलसा। इलाज जारी। राजस्थान के सीकर में सरकारी अधिकारी ने पेश की नजीर। बीडीओ की ईमानदारी से प्रभावित होकर सरपंच से विदाई में गिफ्ट की 7 लाख की कार। आरबीआई ने रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। फैसले के बाद कम हो सकता है ईएमआई का बोझ। गवर्नर बनने के बाद उर्जित पटेल की पहली मौद्रिक
समिति की बैठक में लिया गया फैसला। एलपीजी सब्सिडी के लिए अब जरूरी होगा आधार कार्ड। सरकार ने सब्सिडी लेने वालों को 2 महीने का वक्त दिया। 30 नवंबर तक दिया आधार कार्ड बनवाने का मौका। आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4% से बढ़कर 7.6% की। गूगल ने लॉन्च किया स्मार्टफोन पिक्सल और पिक्सल एक्सएल। फोन की शुरुआती कीमत करीब 45,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और कनाडा में फोन की प्री बुकिंग चालू। एयर एशिया के बाद स्पाइस जेट ने दिया सस्ते टिकट का ऑफर। घरेलू रूट पर 888 रुपए और इंटरनेशनल रूट पर महज 3700 रुपए में सफर करने का मौका। 7 अक्टूबर तक करा सकते हैं बुकिंग। जेट एयरवेज ने भी दिया सस्ती टिकट का ऑफर। 396 के बेस फेयर पर मिलेंगे टिकट। 7 अक्टूबर तक बुकिंग। ओला ने शुरू की बिना इंटरनेट कनेक्शन कैब बुकिंग की सुविधा। ऑफलाइन फीचर देश के 4 शहरों में शुरू। अब एसएमएस के जरिए कैब बुक कराने की सुविधा मिलेगी। hyundai ने वापस बुलाई 3,500 से ज्यादा इओन कार। क्लच केबल में खराबी की मिली शिकायतें। जनवरी 2015 में बनी गाड़ियों को किया रिकॉर्ड। होंडा कार्स ने लॉन्च किया हैचबैक ब्रियो का नया अवतार। नई ब्रियो का एक्सटीरियर यूथफुल ऑटोमेटिक विकल्प के साथ दिल्ली में एक शोरूम कीमत 4,69,000 से शुरू। मारुति की बलेनो को ग्राहकों की शानदार रिस्पांस। कंपनी का घरेलू बाजार में 1 लाख से ज्यादा बलेनो बेचने का दावा। 1 साल से कम में बिकी 1 लाख कारें। व्हाट्सएप हुआ अब और ज्यादा स्मार्ट। नए फीचर इमेज डूडलिंग के जरिए इमेज और वीडियो पर ड्राइंग करने की सुविधा। वीडियो रिकॉर्डिंग में जूम का भी विकल्प। सीरिया के अलेप्पो में WHO की चौंकाने वाली रिपोर्ट। रूस और सीरियाई सेना की बमबारी में सिर्फ 9 दिन में 342 लोगों की मौत। 1000 से ज्यादा घायल। मारे गए लोगों में 106 बच्चे शामिल। सीरिया के अलेप्पो में रूसी और सीरियाई सेना की बमबारी के खिलाफ ब्रुसेल्स में फिर से प्रदर्शन। लोगों ने सेव अलेप्पो और साथ ही वतन को कातिल बताते हुए नारे लगाए। टर्की की सरकार की तानाशाही के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन। कई टीवी और रेडियो चैनल्स बंद किए जाने का विरोध। याहू के 2 पूर्व कर्मचारियों का खुलासा। अमेरिका के एनएसए या फिर एफबीआई के इशारे पर नया सॉफ्टवेयर बनाकर उपभोक्ताओं के इनकमिंग कॉल्स की गई जासूसी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के मुंह से फिर निकले कड़वे बोल। हथियारों की डील से इनकार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से कहा गो टू हेल। कहा चीन या रूस से खरीद लेंगे हथियार। अमेरिका के न्यू जर्सी में गैस रिसाव के बाद धमाके में 2 घर तबाह। धमाके के बाद एक घर में आग भी लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चीन के सिचुआन प्रांत में भीषण कार हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसा बीजिंग के कुनमिंग जाने वाले एक्सप्रेसवे पर हुआ। बोलीविया के सक्रे शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। महज आधे घंटे की बारिश में सड़कों पर पानी भरा। एक स्कूल की दीवार गिरने से कई बच्चे घायल। दक्षिण अमेरिकी देश हैती पहुंचा खतरनाक समुद्री तूफान मैथ्यू। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। कई घरों की छतें बही। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने दिया न्यूजीलैंड के साथ सीरीज रद्द करने का इशारा। कहा बिना पैसे मैच कराना मुमकिन नहीं। बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने के बाद फिर से दोहराई। बीसीसीआई के बैंक अकाउंट्स पर जस्टिस लोढ़ा की सफाई। कहा नहीं दिए अकाउंट्स फ्रीज करने के आदेश। रोजमर्रा के खर्च पर भी नहीं लगाई रोक। सिर्फ स्टेट एसोसिएशंस को दिए जाने वाले फंड्स को रोका। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई पर निशाना साधा। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है बीसीसीआई। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 2 साल के बैन पर सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को नोटिस दिया। रणजी टीम के सिलेक्शन में पक्षपात पर जवाब मांगा। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी सवालों के घेरे में। बॉलीवुड में नए दोस्त बनाने में लगी कटरीना कैफ। देर रात फितूर को स्टार आदित्य रॉय कपूर के साथ गई लॉन्ग ड्राइव पर। लंदन में सोनम और दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा बिता रहे हैं छुट्टियां। सोनम और आनंद के अफेयर की खबरें बी टाउन में चर्चा का विषय। रणबीर कपूर और जैकलिन की नजदीकियों की हो रही है चर्चा। हाल ही में एक फुटबॉल टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में रणबीर और जैकलिन दिखे साथ साथ। फिल्म बाहुबली 2 में एक्टर राणा दग्गुबती का लुक आया सामने। फिल्ममेकर एस राजामौली की इस फिल्म का फर्स्ट लुक 22 अक्टूबर को होगा आउट। सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण हुई सुपरहिट। ट्विटर पर दीपिका के हुए 16 मिलियन फॉलोअर्स। अपनी अगली फिल्म सिमरन की शूटिंग के लिए कंगना रनौत गई अमेरिका। फिल्म में कंगना एक होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ की भूमिका निभाएंगी। फिर से फिल्मों में कमबैक करने के लिए तैयार रानी मुखर्जी। रानी ने फिल्ममेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अनटाइटल्ड फिल्म साइन की।